बाल न बांका कर सके सो जग बेदी हो। बोले जिसकी रखवाली गोविंद करे, जिसकी रखवाली जग का परमात्मा करे, किसमें सामर्थ्य है कि उसका बाल भी बांका कर दे। बोले आज छड़ी को लेकर के भगवान खड़े हैं, बाहरी भारत का ठाकुर, बाहरी जग का परमात्मा, इतने से दयालु भगवान और कहां मिलेगा। आज भगवान छड़ी लेकर के खड़े हैं और अर्जुन के पास गए। अर्जुन यहां से उठकर के चलना है। पांचों पांडवों को उठाया, अन्यत्र कक्ष में जाकर के सुला दिया। देवी द्रौपदी के अभूत अभूत बालक पांच पांच वहां सोते रह गए। बोले अंधेरा होने की वजह से, प्रकाश ना होने की वजह से आज बोले महाराज आया रात्रि में अश्वत्थामा। बोले धृष्टराज का पुत्र एकदम धृष्टराज के जैसा लगता है, युधिष्ठिर का पुत्र एकदम युधिष्ठिर के जैसा लगता है। बोले अर्जुन का पुत्र एकदम अर्जुन के जैसा लगता है, भीम का पुत्र एकदम भीम भैया के जैसा लगता है, नकुल का पुत्र एकदम नकुल के जैसा लगता है, सहदेव का पुत्र एकदम सहदेव के जैसा लगता है। आज अंधेरा होने की वजह से बोले पांच पांच जो अबोध अबोध बालक सो रहे थे, पांचों बालकों के सरों को काटा, कलम किया, वस्त्र में लपेटा और लेकर के चलने लगा। पांच पांच अबोध अबोध बालकों के सरों को काट करके लेकर के जब दुर्योधन के पास अश्वत्थामा गया, कहा मित्र आपने कहा था कि यदि 5 पांडवों में से एक पांडव भी मारा जाए तो मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन याद रखना मैं 5 पांडवों के सरों को काट करके लेकर के आया हूं। बोले खिलखिला करके दुर्योधन हंस पड़ा। यदि मेरे 99 भाई मारे गए तो पांडव भी 5 भाई मारे गए। लेकिन जैसे ही पट को हटाया, बोले वहां 5 पांडवों के सर नहीं, वहां तो 5 पांडवों के बोले बेटों के सर। रो करके कहा मित्र अश्वत्थामा तूने क्या किया? मेरा वंश तो निर्वंश हो ही रहा था, केवल एक बचा था उसे भी तूने मार दिया। तूने मेरे वंश को निर्वंश कर दिया। मैंने 5 पांडवों को मार करके लेकर के आने को कहा था और तू तो देवी द्रौपदी के अबोध अबोध बालकों के सरों को कलम करके लेकर के आया है। ध्यान रखना, जो दुर्योधन जीवन में एक बार भी नहीं रोया, वो दुर्योधन दोबारा जीवन में रो पड़ा। आज फिर रो पड़ा। मित्र क्या किया? एक बचा था उसे भी मार दिया। इतना रोया है दुर्योधन, इतना रोया है दुर्योधन। बोले नेत्रों से गंगा जमुना की तरह धार बही। हे विधाता, आज मेरी समझ में आया है अन्याय करने वालों के साथ क्या होता है। मेरा वंश आज निर्वंश हो गया है। बोले रोते रोते सर को जमीन पर पटक दिया, गिरा दिया। और जिस समय सर को जमीन पर गिराया, बोले प्राणों का त्याग कर दिया। कहा कि दुर्योधन को वरदान था। महाभारत में वर्णन मिलता है कि मैया लक्ष्मी ने वरदान और कनव ऋषि ने वरदान दिया था, दुर्योधन जब तेरा सुख और दुख दोनों बराबर हो जाएंगे तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले आज सुख और दुख दोनों बराबर हुए। बोले बराबर कैसे हुए? बोले जब सुना कि 5 पांडवों के सर हैं तो उतनी ही प्रसन्नता हुई, खिलखिला करके हंसा। लेकिन जब देखा कि यहाँ 5 पांडवों के सर नहीं, देवी द्रौपदी के बालकों के सर हैं, तो बोले महाराज उतना ही रोया। और आज सुख और दुख जब दोनों बराबर हुए, धड़ाम से सर को जमीन पर गिरा दिया और रोते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सुख और दुख दोनों बराबर हो गए। कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं,
दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। और आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख आए, लेकिन ये कैसे हो जाएगा? यदि सुबह होती है तो शाम होती है, रात होती है तो दिन होता है, फिर ये कैसे हम और आप निर्णय कर सकते हैं कि केवल सुख ही सुख आए? अरे यदि आपके जीवन में सुख है तो ये मान करके चलिए कि दुख अवश्य आएंगे, और यदि आपके जीवन में दुख है तो ये मान करके चलिए कि सुख अवश्य आएंगे। और बोले महाराज यदि सुख हमारे जीवन में है तो हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, और यदि दुख हमारे जीवन में है तो हमारे पाप क्षीण होते हैं। लोग दुनिया के व्यक्तियों के पास जाते हैं, बाबा दुख है दुख है। अरे बाबा कैसे मिटा देंगे दुख? यदि सुख भोगा है तो दुख भोगने पड़ेगा, और यदि दुख है तो किसी बाबा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, सुख भी आएगा। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। भूलूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, ओ दोनों में किसे भगवन, दोनों ही हमारे, ओ दोनों में किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। यदि दुख आपके जीवन में आए तो धैर्य रखा करो, वो कहा करो प्रभु यदि मेरे जीवन में दुख आ रहा है तो अवश्य ही मेरा प्रारब्ध बुरा होगा, और अवश्य ही मेरे पापों का पाप क्षीण हो रहे होंगे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, क्यों कहो ऐसा? क्योंकि आपके ही दुख दिए हुए सुख हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, भूलूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। जब भगवान के सुख भी है, भगवान के दिए हुए दुख है, तो हम और आप कैसे निर्णय कर सकते हैं कि केवल सुख ही आए? बोले आज जब दुर्योधन का सुख और दुख दोनों बराबर हो गए, धड़ाम से जमीन में सर को गिरा दिया और प्राणों का त्याग कर दिया। आज देवी द्रौपदी कुरही की भांति करुण क्रंदन कर रही है, जिसके अबोध अबोध 5-5 बालक मारे जाएं, उस माँ पर क्या बीतती है वह माँ ही समझ सकती है। आज देवी द्रौपदी रुदन कर रही है। क्या बिगाड़ा था मेरे अबोध अबोध बालकों ने, जो मेरे 5-5 अबोध अबोध बालकों के सर को कलम करके लेकर के गया है। बोले महाराज एक पति को पत्नी का पति कहलाने का तभी अधिकार है जब वह दुख में अपनी पत्नी के आंसू पहुंच सके। आज गांडीवधारी अर्जुन ने धनुष को उठा लिया, देवी द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को मैं आकाश पाताल में कहीं भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, जहां भी होगा उसे मार दूंगा। और गांडीवधारी अर्जुन जिस समय चले
बोले इधर बैठा हुआ है अश्वत्थामा, मन में विचार कर रहा, अरे बचा ही कौन है, अभिमन्यु युद्ध में मारा ही गया है, 5 पांडवों के पुत्र हमने मार ही दिए हैं, कौन बचा है। इधर गांडीवधारी अर्जुन को आता हुआ देखा, यदि अर्जुन के हाथों में हम चली गए तो अर्जुन मुझे धराशाही कर देगा, मार देगा। बोले अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आज अपने आश्रम पर बैठे हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देखा, दौड़ लगा दी। धनंजय ने, अर्जुन ने कन्हैया के चरण पकड़ लिए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, त्वयि मुकुदाः मानना पौगोऽसि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्ता नाम भयंकर, हे कन्हैया इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो। तो आज कन्हैया ने कहा कि पता है आपके गुरुदेव कौन है? बोले कौन है? तो कहा गुरु द्रोणाचार्य। बोले किसका पुत्र है? बोले गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य ने जो शिक्षा अपने पुत्र को नहीं दी वो शिक्षा आपको दी है। अपने पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया है, लेकिन ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं सिखाया। लेकिन पता है आपके गुरुदेव ने आपको ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया है और वापस करना भी सिखाया है। और अर्जुन, कभी कभी लोहे की औषधि लोहा होती है, कभी कभी लोहे को लोहे से काटना चाहिए, कभी कभी कांटे को कांटे से निकालना चाहिए, तो कभी कभी विष की औषधि में विष हुआ करती है। इस ब्रह्मास्त्र को शांत करने का दूसरा तरीका भी ब्रह्मास्त्र है। आज दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश मार्ग में टकराए और बोले भस्म होकर के जमीन पर गिर पड़े। और जिस समय दोनों ब्रह्मास्त्र भस्म होकर के धड़ाम से जमीन पर गिरे, अर्जुन ने दौड़ लगा दी, अश्वत्थामा के सिर के केस पकड़ लिए, घसीट करके लेकर के आए। देवी द्रौपदी, तुम्हारे बालकों को मारने वाला कोई और नहीं है, बल्कि ये गुरु पुत्र है। देखो तो सही, ये गुरु पर एकदम कलंक पैदा हुआ है। और गोस्वामी ने लिख दिया कि ऊंचे निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंचे निवास नीच कर तूती भैया, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सका है कराई विभूति, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राजा राम राम राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम। श्री राधे। चल रही पावन में भगवत कथा में ये कुछ दान प्रदान किया गया है। श्री गोधन परसर वालों ने 1 बोरी प्रदान की है। हाँ भैया, श्री गोधन यादव परसर वालों ने 1 बोरी शक्कर की प्रदान की है। चल रही पावन भगवत कथा में भगवान ऐसे दानदाताओं का भंडार सदैव भरते रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जयकारा।
और धीरे लगाया करो कि हम तक आवाज ना आए। कम से कम जयकारा ऐसी तो लगाया करो कि हमें पता चले कि सब सुन रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। आज दुर्योधन, आज बोले महाराज गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, देखो तो सही ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, करनी कितनी नीच है। उच्च जाति में जन्म लिया और 5-5 अबूद बालकों को, बोले सोते हुए बालकों के सरों को कलम कर दिया, काट दिया। जरूरी नहीं है कि उच्च जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति के विचार भी उच्च हो जाएगा। बोले मैया देवी द्रौपदी सामने खड़ी है, देवी द्रौपदी तुम्हारे 5-5 अबूद बालकों को मारा है, आप बताओ इसे क्या दंड देना चाहिए। आप कहो तो इसे जमीन में गाड़ दिया जाए जिंदा, आप कहो तो इसके टुकड़े टुकड़े कर शेर के सामने डाल दिया जाए, जैसा आप कहोगी। आप कहो तो इसे जिंदा अग्नि में जला दिया जाए। नीति संविधान कहती है मृत्यु का दंड मृत्यु होना चाहिए, लेकिन इसने आपके 5-5 अबूद बालकों को मारा है और अकेला है, इसलिए इसे 5 बार तो नहीं मारा जा सकता। लेकिन देवी द्रौपदी आप बताओ इसे क्या दंड देना चाहिए। देवी द्रौपदी के मन में दया आ गई। मुच्चिता में सब ब्रह्मांडो निरंतरा गुरु। मत मारो, क्या मिलेगा इसे मारकर? मेरे पुत्र तो वापस नहीं आ जाएंगे, मेरे पुत्र तो मारे ही गए हैं। वो जैसे अपने पुत्रों के लिए मैं रुदन कर रही हूँ, ऐसी इसकी माता इसके लिए रोएगी। बोले माताओं का हृदय करुणा से भरा होता है। अर्जुन समझ गए कि देवी द्रौपदी के मन में तो दया आ गई, दया धर्म का मूल है, लेकिन जिसने 5-5 बालकों को मारा है क्या उस पर भी दया करनी चाहिए। पास में धर्मराज युधिष्ठिर खड़े थे। भैया आप बताएं इसे क्या दंड देना चाहिए। युधिष्ठिर ने कह दिया और गोस्वामी ने लिखा कि धर्म न दूसरा सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना। भैया धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। बोले महाराज धर्म न दूसर सत्य समाना। अर्जुन जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है, जैसा शास्त्रों ने कहा है, उसके अनुसार ही आचरण करना, कहीं धर्म से विमुख मत हो जाना। बोले पास में खड़े हुए हैं गदाधारी भीम भैया। भैया आप बताओ क्या दंड देना चाहिए। बोले जिसने 5-5 अबूद सोते हुए बालकों को मारा, ऐसे पापी को मार देना चाहिए। नकुल सहदेव ने कहा मंजली भैया ठीक कहते हैं, ऐसे पापी को मारना ही उचित है। बोले यदि उसी सभा में शांत खड़े हैं तो केवल द्वारकाधीश खड़े हैं। आज द्वारकाधीश के चरण पकड़ करके कहा द्वारकाधीश आप बताओ क्या दंड देना चाहिए। ब्रह्म बंधुरन हंत वहे आतताई बधारणा, मयो भव भय पुनांतम परिपाहानुशासनम। पता है अर्जुन ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कितना भी निकृष्ट हो, ब्राह्मण कितना भी पापी हो, लेकिन ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मारने से पाप लगता है। और अर्जुन बालकों का हत्यारा कितना भी धर्मात्मा हो, बालकों का हत्यारा कितना भी पुण्यात्मा हो, लेकिन बालकों के हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ये ब्राह्मण है, यदि इसे मारोगे तो पाप लगेगा। अर्जुन ये बालकों का हत्यारा है, इसे छोड़ोगे तो पाप लगेगा। अर्जुन इसे मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी मत, छोड़ो भी मत। पास में भीम भैया खड़े थे। भीम भैया ने कहा कि गजब कर दिया,
इधर कहते हो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण कितना भी पापी हो मारने से पाप लगता है। इधर कहते हो ये बालकों का हत्यारा है, हत्यारा कितना भी पुण्यात्मा हो छोड़ने से पाप लगता है। ये ब्राह्मण भी है, बालकों का हत्यारा भी है, करना क्या चाहिए? यदि आप जैसे समाज में 2-4 न्यायाधीश हो गए तो समाज का तो कल्याण हो जाएगा। तो कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, भीम भैया मेरी भाषा को आप नहीं समझोगे, मेरी भाषा को तो केवल और केवल मेरा अर्जुन समझेगा। बोले जिसे परमात्मा उंगली से इशारा करते हैं उसे भगवान विवेक भी देते हैं। और बोले गोस्वामी ने लिख दिया कि पूजिए बेप्रो सकल गुण हीना, पूजिए बेप्र सकल गुण हीना, पूजिए बेप्रो सकल गुण हीना, पूजिए बेप्र सकल गुण हीना, पूजिए बेप्र सकल गुण हीना भैया, पूजिए बेप्र सकल गुण हीना, सूत्र न गुण शूद्र न गुण वेद प्रवीणा, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। बोले महाराज पूजिए विप्र सकल गुण हीना, ब्राह्मण को चाहे कुछ भी ना आता हो फिर भी पूजनीय होता है। आज कह दिया कि ब्राह्मण है, कितना भी पापी हो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। और बोले बालकों का हत्यारा कितना भी धर्मात्मा हो छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए, घसीट करके अंदर ले आए। बोले जन्म से जो मणि माथे पर लग करके आई थी उस मणि को निकाल लिया और मणि को निकाल करके धक्का दे दिया और धक्के देते हुए घर से बाहर कर दिया। बोले ब्राह्मण का अपमान ही बोले उसके लिए मृत्यु बन जाता है और अपमान की पीड़ा तो मृत्यु से भयानक होती है। संभावित कछु अपजस लाहू, मरण कोटे दुखे दारुण दाहू। बोले यदि एक बार कोई व्यक्ति मार दे तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने आपका अपमान कर दिया, भरी सभा में अपमान किया, तो जब जब वो व्यक्ति आपके सामने आएगा आपके घाव हरे हो जाएंगे। आपको याद आएगा कि उस समय उस सभा में इसने मेरा अपमान किया था। कहा कि अपमान की पीड़ा तो मृत्यु से भयानक होती है। आज बोले जन्म से जो मणि लग करके आई थी उस मणि को निकाल लिया, सर के आधे बाल काट दिए, आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधी मूंछ मोड़ दी और बोले धक्का देते हुए घर से निष्कासित कर दिया। अश्वत्थामा के मन में शुक्रगुजार होना चाहिए था कि मैंने काम मरने के जैसा किया था लेकिन मारा नहीं, केवल अपमानित किया। पर उसके मन में तो ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, मुझे अपमानित किया, अब मैं पांडवों का वंश निर्वंश कर दूंगा। अरे बचा ही कौन है, 5 पांडवों के पुत्र मार ही दिए हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा ही गया है, लेकिन मैंने सुना कि जिस दिन अभिमन्यु मारा गया उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। यदि गर्भस्थ शिशु और नष्ट हो जाए पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा। अपने आश्रम पर बैठा सोच रहा था, इधर मैया कुंती कह रही थी, पता है उत्तरा तुम्हारे गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु पल रहा है यही एकमात्र सहारा है जो पांडवों के वंश को चलाएगा। इस गर्भस्थ शिशु की आपको रक्षा करनी होगी। तो उत्तरा ने कहा कि कैसे रक्षा करवाऊंगी, उधर से ब्रह्मास्त्र आएगा, तो ब्रह्मास्त्र से अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा हम कैसे करेंगे। उसी समय देवी द्रौपदी आ गई। देवी द्रौपदी ने कहा कि बस तुम्हें एक काम करना है, जिस समय ब्रह्मास्त्र आए तुम दुनिया के किसी जन को मत बुलाना, दुनिया के किसी परिजन को मत बुलाना, उस समय केवल और केवल आप याद करना गोविंद को।
बोले जिस समय भरी सभा में दुष्ट दुशासन मुझे खींच करके लेकर के गया, मुझे लगा कि भीष्म पितामह बैठे हैं, सामर्थ्यवान है, वो कुछ करेंगे, लेकिन भीष्म पितामह ने नजरें झुका ली। मैंने कहा कि इस सभा में द्रोणाचार्य बैठे हैं, वो कुछ करेंगे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने नजरें झुका ली। मैंने सोचा कुल गुरु कृपाचार्य बैठे हैं, वो कुछ कहेंगे, लेकिन नजरें झुका ली। मैंने कहा धृष्टराज पिताश्री कहेंगे, बोले नजरें झुका ली। मैंने कहा मेरे पांचों पति बैठे हैं, वो कुछ कहेंगे, बोले वो तो पहले ही अपने आप को जुए में हार चुके थे। फिर मैंने सोचा कि मैं छत्राणी हूँ, मैं अपनी रक्षा करना स्वयं जानती हूँ, लेकिन मेरे जब सारे बल छीन हो गए, कोई बल काम नहीं आया, तब मैंने हाथ उठा करके कहा था